तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और तुलिका, अगर बात करें आईपीएल की, बहुत बड़ा मामला सामने आया था स्पॉट फिक्सिंग का, तो उसमें आज बात करें अगर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की प्रकरण को लेकर मुंबई पुलिस ने एक बुकी को गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं एक बहुत खुलासे हुए उस बुकी को गिरफ्तार करने के बाद। तुलिका, इस बुकी से पूछताछ के बाद पता चला है कि श्रीसंत ने मुंबई के 5 स्टार होटल में अपना कमरा खुद बुक करवाया था और ये टीम का होटल नहीं था। इस कमरे से एक लैपटॉप, एक आईपैड और नकदी और कुछ डायरियां बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक श्रीसंत और बुकी जीजू 13 मई को देर रात को होटल में आए थे और साथ ही साथ वो होटल की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर रहे थे। तो बीएसपी के कदावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर सतर्कता आयोग का डंडा चला है। सतर्कता आयोग की जांच की फांस बीएसपी नेता के गले में बुरी तरह फंस गई है। आज से अधिक संपत्ति मामले में घिरे नसीमुद्दीन की 13 करोड़ 60 लाख रुपए के सबूत जुटा गए हैं। निदेशालय ने मुख्यमंत्री से जांच की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। सूबे की सतर्कता आयोग ने बीएसपी नेता को किस मामले में दोषी पाया। सतर्कता ने 27 मार्च 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच की गई जांच में पाया कि नसीमुद्दीन के वैध स्रोतों से कुल आय 69,96,809 है, जबकि उनका खर्चा 14 करोड़ 32,06,9। इससे साफ नजर आता है कि ताल में कुछ न कुछ काला जरूर है। प्रवर्तन निदेशालय ने नसीमुद्दीन को इस अनियमितता का दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं का दोषी माना है और शासन से कार्रवाई की अनुमति मांगी, जो अभी तक नहीं मिली। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार को 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार जरूर कहता है। अप्रैल को सतर्कता आयोग ने अपनी जांच की रिपोर्ट शासन को दी थी और जल्द निर्णय लेने की वकालत भी की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक ये फाइल सचिवालय में पत्रावली अफसरों के चक्कर काट रही है। और इससे पहले मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक नसीमुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के आदेश चौंकाने वाले हैं। नवलकांत सिन्हा, लखनऊ, के न्यूज। अर्पिता, मायावती की जो है मुश्किलें वो कम होती नहीं दिख रही हैं। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी घेरे में आ गए हैं जांच के। बिल्कुल तुलिका, इसमें मैं दुर्गेश जी से पूछना चाहूंगी। दुर्गेश जी, मायावती की अगर बात करें तो उनके मायावती अब जांच के घेरे में है। नवरत्नों में सबसे ऊपर अर्पिता नसीमुद्दीन साहब हैं और निश्चित रूप से काफी दिनों से वो घिरे हुए हैं इस तरह के मामलों में, पहले भी चर्चा में है। लेकिन जो सबसे अहम बात ये सामने आती है कि एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनती कि अगर कोई भले ही मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो,
ऐसी व्यवस्था क्यों बनती है कि जब दूसरी दल की सरकार आती तभी सारे घपले घोटाले सामने आ जाते हैं, तभी सतर्कता की टीमें सक्रिय हो जाती हैं, पुलिस भी कार्रवाई करने लगती है, लोकपाल भी सक्रिय हो जाता है, सरकार में रहती दिया कि वो चाहे कोई हमारा सांसद हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पार्टी का नेता हो, गड़बड़ करेगा तो जेल जाएगा। इसमें कहीं हद तक वो कामयाब हुई है, इसमें कहीं कोई जरा सा संदेह नहीं है मुझे। जी दुर्गेश जी, सही कहा आपने। तो अर्पिता जो मायावती थी, उन्होंने संदेश काफी सर्फ देने की कोशिश की थी। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी, उन्होंने अपने कई भ्रष्ट मंत्रियों को नाप दिया था, उनको सजा दे दी थी, उनको पद से हटा दिया था। लेकिन अभी जो है मायावती के 9 रत्न जो हैं वो मुश्किल में फंस गए हैं। उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम है। बिल्कुल, तो लिखा और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे योग की, बात करेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन, और साथ ही साथ अखबारों पर भी एक नजर डालेंगे। तो बना रहिए हमारे साथ। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KVMA. ये कैसे चमत्कार? मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला।
तो ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अर्पिता, हम आपको बता दें कि के न्यूज का हमेशा से मकसद रहा है कि वो अपनी खबर प्रमुखता से दिखाए और जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबर है वो दिखाए, क्योंकि हमारा मकसद खबर दिखाना है और ये भी है कि उस खबर से कुछ बदलाव हो, कुछ तस्वीर बदले। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉर्ड हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि लखनऊ के जीवन संध्या वृद्धाश्रम की, जहां अपनों की बेरुखी के शिकार बूढ़े बुजुर्ग तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी पहल के बाद यहां पर स्कूली बच्चे पहुंचने लगे जो इन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, लखनऊ के जीवन संध्या वृद्धाश्रम रखनी चाहिए, उन्हें किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जब उन्हें आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से अपनों की जरूरत होती है। उन्हें अपनों से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। और हमारी स्टोरी के बाद ऑल माइटी मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों और वहां के शिक्षकों ने पहल की है और इस वृद्धाश्रम में उन बच्चों ने रुक किया है, इन्हें अपना बनाने की कोशिश की है। इन बुजुर्गों के पास आए हैं, वो इनसे कुछ सीखने आए हैं, इनके अनुभव से कुछ लेने आए हैं, इन्हें अपना प्यार और गुलाब बांटने आए हैं और कोशिश भी उनकी है कि अभी यहाँ आते रहेंगे और इन बुजुर्गों से अपना संवाद भी कायम करेंगे, इन्हें कुछ देंगे तो इनसे कुछ लेंगे और वृद्धावस्था जो मजबूरी है उसमें अपना वो जितना सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। कैमरामैन के साथ रंगन के साथ संजय श्रीवास्तव, के न्यूज, लखनऊ। ऑलमाइटी के बच्चे जब इस आश्रम में पहुंचे तो मानो यहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनों से दूर किए गए इन बुजुर्गों की बाँछें खिल गईं। इनके चेहरों पर अपनेपन। तो घर से दूर है मस्जिद, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, यही मकसद हमारा भी है पिता की। मंदिर के दर्शन करिए न करिए, लेकिन अगर किसी दुखी को आप हंसा रहे हैं, किसी जरूरतमंद को आप सुख दे रहे हैं, तो इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। बिल्कुल। तो और कहीं ना कहीं हमारी दिखाई हुई खबर का असर हुआ, ये बहुत खुशी की बात है जी। तो फिलहाल तो चला एक और सत्य से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद योग की बात करेंगे, दिन की बात करेंगे, अखबार पे भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखो तेरी वो जुल्फें और बिखर हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर बना का लाइफ है। नेताओं की बोल किसी सरकार ने भी ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। काज का हाल, समाजवादी पार्टी को इसके लाभ आम आदमी को सरकार से क्या है मुराद। सब देखिए, सच देखिए, खबरों का साथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं के मॉर्निंग।